तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मुन्ना भैया की कुटाई हो जाती है। फिर मुन्ना भैया किसी नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह गुड्डू बबलू की शिकायत अपने पप्पा को लगा देते हैं। बनी ने मारे नहीं, मतलब सीरियसली मुन्ना भैया ने क्या सोचा होगा। ਇਹ ਬਾਜੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੋ ਲਗਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋ ਲਗਾਏਗਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਣਾ ਲੁਕ ਜਾਓ। फिर कालीन भैया गुड्डू बबलू को अपने घर बुलाते हैं और ये दोनों चले भी जाते हैं। तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। अब आगे तो एपिसोड शुरू होता है वकील अंकल से, जहां अंकल गिल्ट में बैठे सोच रहे हैं कि कानून अंधा होता होगा, ये गुंडा लोग नहीं, ये तो सीधा घर आ जाते हैं, कहीं लोगों के इंसाफ के चक्कर में मेरा खानदान साफ ना हो जाए। फिर आगे गुड्डू बबलू को ले जाया जाता है किसी हवेली में, जो कि आई गेस सलमान भाई की है। और तभी ऊपर से मुन्ना और कालीन भैया आते हैं और इनको अपने पास बुलाते हैं। फिर कालीन भैया पूछते हैं क्या तुम्हें पता था ये हमारे लड़के हैं। तो बबलू भैया बोलते हैं जी भैया जी, और हमारी फटी भी थी। फिर कालीन भैया बोलते हैं हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। और इधर साइड में बेचारे मुन्ना भैया बैठे सोच रहे हैं कि कैसा बाप है, अपने ही बेटे की कुटाई करवा के लोगों के जॉब इंटरव्यू ले रहा है। फिर कालीन भैया बोलते हैं 5 मिनट देते हैं, सोच लो। फिर बबलू भैया बोलते हैं 5 मिनट तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। आगे फिर गुड्डू और बबलू बात कर रहे होते हैं कालीन भैया के ऑफर के बारे में। फिर बबलू भैया बोलते हैं एक बार फिर से सोच लीजिए गुड्डू भैया, इस काम में बहुत रिस्क है। फिर गुड्डू भैया बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है। फिर कट्टू हमें दिखते हैं वकील अंकल जो होते हैं पूरे गुस्से में, और वो अपने घर से निकलने लगते हैं अपने स्कूटर पे कालीन भैया की ओर। तभी अंदर से अंकल की पत्नी आ जाती है और बोलती है पगला गए हो का, अपने स्कूटर पे जाओगे, पेट्रोल के दाम नहीं पता क्या। फिर अंकल बोलते हैं उन दोनों को क्यों नहीं रोका। फिर आंटी जी कहती है वो उनकी गाड़ी में गए थे। डैम, काफी मनी माइंडेड है आंटी जी। नहीं, वैसे आंटी जी कहती है आप उन दोनों की चिंता के मारे जा रहे हैं ना, फिर हम तो यहाँ बस बैठ जाएंगे ना, आप तीनों की चिंता लेके मर ही जाएंगे ना हम तो। उधर गुड्डू बबलू कालीन भैया का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं सिर्फ दाल बनाऊंगा लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा। बिना तड़के के दाल खा लूंगा। अब आए ना लाइन पे। फिर कालीन भैया इन दोनों को खाना खिलाने के लिए अपने साथ बिठा लेते हैं और बूम, प्लेट में पड़ी होती है बंदूक। देखा ना, इसीलिए मैं वो मिठाई का डब्बा नहीं खोल रहा था। इन अंडरवियर वालों का कोई भरोसा नहीं होता कब कहाँ क्या रख दें, और मैंने शायद अंडरवर्ल्ड को अंडरवियर बोल दिया। तो गुड्डू बबलू को बंदूक देकर कालीन भैया बोलते हैं शहर तुम्हारे नीचे काम करेगा और तुम हमारे नीचे। और ये देख के मुन्ना भैया की जल जाती है और भैया जी वहां से निकल लेते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि कालीन भैया ने इन दोनों को अपने काम पे रख लिया है और आज इनका पहला दिन है। पहला दिन? लेकिन रिक्शा में क्यों? तो अब ये दोनों इनके साथ हैं, तो डॉन लोग रिक्शा में गुंडागर्दी करते अच्छे नहीं लगते, तो कालीन भैया इनको एक बाइक दे देते हैं। हाँ, मतलब पैसा तो है अंडरवर्ल्ड के काम में। आगे फिर गुड्डू बबलू वापस जा रहे होते हैं, तभी फिर गुड्डू भैया को पता नहीं क्या खुजली होती है, वो भी हवाई फायर शुरू कर देते हैं। लगता है गुड्डू भैया ने पिछले एपिसोड से कुछ नहीं सीखा। और फिर यहाँ पे आता है इस सीजन का दूसरा मीम। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। आगे फिर गुड्डू बबलू जाते हैं अपने पिताजी के पास, यानी कि वकील अंकल के पास, और उनको बताते हैं कि हमने कालीन भैया को ज्वाइन कर लिया है। और ये सुन के वकील अंकल कल्प जाते हैं और बोलते हैं पगला गए हो क्या? रमाकांत पंडित के लड़के एक गुंडे के लिए काम करेंगे। तो ये सुन के गुड्डू भैया भी लाइक, सुनो बापू, आप रमाकांत तो रजनीकांत नहीं जो गुंडों को अकेले ही पेल दोगे, हम जो किए हैं अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए किए हैं। अब आप भी एक काम कीजिए, मुन्ना भैया का केस छोड़ दीजिए। तो ये सुन के वकील अंकल इंडियन पेरेंट्स वाला लॉजिक लगाते हैं, बाप से जुबान लड़ाता है। तो वकील अंकल में अभी भी है गुदा, तो अंकल केस नहीं छोड़ते और गुड्डू बबलू वहां से चले जाते हैं। तो फिर आगे हमें दिखती है ये लड़की गोलू, जो पता नहीं क्यों लाइब्रेरी में सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यह है स्वीटी की बहन और गुड्डू भैया की साली। तो आगे मुन्ना भैया अपने पिटे हुए पंटरों के साथ आते हैं कॉलेज में। और तभी सामने से आ रहा होता है दीपू सिंह, जो कि प्रिंसिपल से शिकायत करके आया है मुन्ना भैया की। तो फिर मुन्ना भैया जाते हैं अंदर डॉक्टर प्रिंसिपल के पास। तो प्रिंसिपल मुन्ना को कहता है कि कल से कॉलेज में मारपीट बंद। मतलब आज तो मार सकते हैं ना। तो आगे हमें पता चलता है कि मुन्ना भैया को किसी लड़की से है प्यार। तो कहानी मांगती है मोर मसाला, तो गैस व्हाट, वो लड़की है स्वीटी। और यहीं पे हमें पता चलता है कि वो जो दरोगा था वो स्वीटी के पिताजी हैं। मतलब कि मुन्ना को स्वीटी से प्यार है, स्वीटी को गुड्डू से, और ये जो दरोगा है ये स्वीटी के पप्पा हैं, जो कि आगे जाके मुन्ना के आदमी हैं।
तो आगे कालीन भैया और देवी प्रसाद किसी रतिशंकर शुक्ला के बारे में बात कर रहे होते हैं, और जिस हिसाब से पीछे इंटेंस म्यूजिक बज रहा था उससे पता चलता है कि रतिशंकर है तो कोई कंजेरी। फिर आगे गुड्डू बबलू जाते हैं उस दूल्हे के घर, क्योंकि बाप तो मानना नहीं और बाप से गुंडागर्दी कर नहीं सकते। तो फिर ये दोनों आते हैं इस चश्मे वाले अंकल के पास। तो बबलू भैया अंकल को कहते हैं, अंकल जी केस वापस ले लो। नहीं, ले लो ना, नहीं, ले लो ना, नहीं, प्लीज ले लो ना। ओके। तो फिर अंकल कहते हैं, ओए काके तू की जाने साडा दुख, तुसी लोगों ने साडा मुंडा ते मारा ऊपर से कोड़ी भी भगा दी, अब तुम लोगों की लाइफ के भी ऐसे ही घोड़े लगेंगे। डैम दीज बदुआस। बट फिर अंकल केस वापस लेने को मान जाते हैं। धिक्कार है। तो आगे में दिखते हैं मुन्ना भैया जो कि आई गैस कसरत कर रहे हैं। नहीं, ये बंदे में दम तो है, 50-50 पुशअप एक ही बार में मारना आसान बात नहीं। सो जिम करते बंदे को डिस्टर्ब नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो आगे गाड़ी जा रही होती है जौनपुर यूपी में। नमस्ते रतिशंकर भैया। अच्छा, तो ये है रतिशंकर, मतलब विलन की एंट्री हो चुकी है। तो मुन्ना भैया अपना आराम से जिम कर रहे होते हैं, मतलब 80-90 पुशअप हो चुके हैं, पर तभी वहां कोई मुन्ना भैया को पेलने आ जाता है। पर मुन्ना भैया जैसे तैसे बच जाते हैं और उधर रतिशंकर किसी को टपका देते हैं, क्योंकि उसने का खा गा सुनाने में गलती कर दी। गलती कर दी है ना मियां। ठीक से पढ़े होते तो बच जाते आज तुम। और इधर मैं हूं जो कि सोचता था कि मेरे टीचर सकते हैं। इतने में कालीन भैया रतिशंकर को फोन करते हैं, पूछते हैं मुन्ना पे हमला तूने करवाया ना? तो रतिशंकर बोलता है नहीं। बट बाद में पता चलता है कि इसी ससुर ने करवाया था हमला। फिर आगे ये तीनों एक दूसरे की मम्मियों को याद करते हैं और एपिसोड खत्म। तो बस यहीं तक था मिर्जापुर के एपिसोड 2 का तोड़ मरोड़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उस लाइक के बटन पे तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, और नीचे कमेंट करके बता देना इसके तीसरे पार्ट पे वीडियो बनाई जाए या नहीं। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।